अवश्य करें। हाँ देखिए, शिवम एकेडमी प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल पर हम आपको कक्षा नौ के बच्चों खातिर कार्तीय तल एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में। कक्षा 9 के बच्चों के लिए एक गणित में चैप्टर है जिसको बोलते हैं कार्तीय तल। अब कार्तीय तल के बारे में आज हम कक्षा 9 के सभी बच्चों को एक ही क्लास में समझा देंगे। आप इसी एक क्लास में कार्तीय तल के बारे में सब समझ जाएंगे कि कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको कैसे समझें। चलिए देखते हैं। इसमें ध्यान देना ये पड़ता है, पहला नंबर तो मूल बिंदु। अब ये जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि कार्तीय तल में मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु मतलब जहाँ से दोनों का मिलाप हो, यानी कि दो रेखाएं हो। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं। तो ये दो रेखाएं जो हैं, ये दो एक बिंदु पर काट रही हैं, उसी को हम मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु यही है। तो ठीक है, और ये सामान्यतः दूरी 1 और फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4 डॉट इनफाइनाइट, जो जितना काम रहे उतना आप रख सकते हैं। और इस तरफ निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा, आपका सबका पता होगा क्या होगा कि इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, और ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस होता है। आप सबका वैसे पता हुए कि ऊपर जा पॉजिटिव है और नीचे है ना निगेटिव, यानी कि आपके घटोत्तरी हो रही है। भाई जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस करते हैं, अगर उसमें आप तरक्की करते हैं तो बढ़ोतरी होती है, तो धनात्मक धन दिशा की ओर जाते हैं। और जैसे गिरावट आता है तो आप ऋणी हो रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं। उसी तरीके से इसमें ऊपर की ओर +1, +2, +3, +4, +5 ये हुआ आपका। और फिर उसके बाद नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5 ये आपका होगा। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको उसमें ये मिलेगा कि जैसा कि ये जो रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं भुज। हिंदी में इसको भुज बोलते हैं, और इस रेखा को हम बोलते हैं कोटि। तो भुज कामा कोटि ये फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं x, y इस तरीके से बोलते हैं। जैसे कोई दिया रहे 3, 4 -5, 6, 6, -5, -5, -6 इसी तरीके से दिए रहेंगे। अब कोई भी शर्त हो, ठीक है। अब देखिए भुज, ये रेखा भुज हुआ, और इसको मानते जो है x डैश, ऋणात्मक की तरफ डैश मानते हैं और इसको x मानते हैं। तो ये x एक्सिस मतलब x सिरा है, और ये जो है ये y, इसको y बोलते हैं, पॉजिटिव की तरफ, धनात्मक की तरफ y, और उसके बाद यहाँ पे y डैश, ये आपका हुआ। और फिर उसके बाद अब इसी टाइप में जैसा कि कार्तीय तल में जो है इसी तरीके के अभी, और ये तो आपको पहचान करा रहे हैं कार्तीय तल से, और सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि तो ये आप भुज समझ गए, कोटि समझ गए, x और y के बिटवीन x इधर रहेगा, ये पॉजिटिव की तरफ तो x रहेगा, निगेटिव की तरफ x डैश हो जाएगा, और यहाँ पे y और y डैश। अब जैसे कह रहे हैं कि 4, 6, जैसे बोल रहे हैं ये 3, 4 ये दिया गया है, 3, 4 इसी आकृति में दर्शाइए। तो पहला जो होता है वो x होता है, और दूसरा जो होता है y होता है। ये यहाँ पे दिया गया भुज कामा कोटि, और यहाँ x, y। तो पहले हम x चलते हैं, तो पहले इधर उधर चला जाता है, ऊपर नीचे वाला जो है y सिरा होता है। तो जैसे x 3 है, अब देखिए 3 प्लस है कि माइनस है?
प्लस है तो प्लस इधर की ओर चला जाएगा, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब वाई अक्ष चला जाएगा, वाई वाला वाई क्या है 4 है, तो 4 जो है प्लस है या माइनस है, तो y जो है ये प्लस है, तो यहाँ पे इसी के सोझे पे यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये आ गया आपका 3,4। इसी तरीके से आपको मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप -5,6 को दर्शाइए। तो देखो -5 तो इधर आ जाइएगा और 6 तो 6 ऊपर चले आइएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -5,6, ये आपका हो गया। इसी तरीके से ये यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, ये -5,6 का हो गया। तो कार्तीय तल जो है बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन, इस पर कार्तीय तल पे जो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपके समझने का फेर है। आप कार्तीय तल के सारे समस्याओं को समझ लीजिए, भुज समझ लीजिए, कोटि समझ लीजिए, और इसमें किस तरीके से रखे जाते हैं। और ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। अब पूछ रहा है इसमें x क्या है, y क्या है, x का y का मान बताइए। तो पहला नंबर तो x ये क्या हुआ, क्या नाम का तीर चला हुआ है, ये 3 जो है धनात्मक है, और फिर उसके बाद 3 चला हुआ -3 चला हुआ है, तो ये -3 हो गया। तो यानी कि 3, -3 x और y का मान ये 3, -3 निकल चुका है। तो इस कार्तीय तल के जो है, इसी आपको कार्तीय तल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, आपके कार्तीय तल के जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आप सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अब भुज इसमें 3 है और कोटि -3 है, भुज भी बता लेंगे, कोटि भी बता लेंगे। जैसे आपको क्या नाम का 2,-4 का है दर्शाने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए, तो 2 आप इधर चलेंगे और -4 नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका पॉइंट बन गया। तो ये 2,-4। इसी तरीके से आप कार्तीय तल के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज कार्तीय तल जो पढ़ाया गया, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, उसको दोबारा वीडियो बन जाएगा, उसी क्वेश्चन पे वीडियो बना दिया जाएगा जो आपको न समझ में आया आपको। तो सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब 4.1 और 4.2 ये दोनों चैप्टर आप सॉल्व कर लीजिए। अगर जिसमें कोई कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो उसको हम बता देंगे, दोबारा उस पर ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप कार्तीय तल के हल कर लीजिए, कोई बहुत कठिन नहीं है, इसी तरीके से है ये।